अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन एक दिक्कत आप लोग के साथ आ रही होगी और वो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आपके मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे होंगे। आज के सेशन में थोड़ा सा यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं कि आपके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं और उनके कोई सॉलिड हम सॉल्यूशंस अगर फाइंड कर पाए तो वो देख लेते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो आपके सामने ये 4 सेक्शन है, आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन से सेक्शन की वजह से मेरे मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा? आप क्या कीजिए, या तो अपने लास्ट 6 to 7 मॉक्स देख लो, या अपने अगर लास्ट के 10 मॉक्स देख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। उसके अंदर आप देखिए कि कौन सा कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं चारों में से जिसमें कि कंटिन्यूसली अगर 10 मॉक टेस्ट दिए हैं तो यहाँ 5 प्लस मॉक टेस्ट के अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, 5 से ज्यादा मॉक टेस्ट में उस सब्जेक्ट में से सपोज की स्कोर गिर रहा है। एग्जांपल कि अगर मान लो आपका जीएस में सबसे ज्यादा स्कोर गिर रहा है, हर बार ऐसा ही हो रहा है, हो सकता है कि आपका 10 की जगह पे 8 जगह पे ऐसा हो रहा हो कि आपका जीएस में कंटिन्यूसली स्कोर कम आ रहा है। अब कम का मतलब कितना है यहाँ पे? अगर आपके 20 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं जीएस में, 20 नंबर भी नहीं आते हैं तो इसका मतलब कम स्कोर है ना। तो यानी कि स्कोप अब आपका कहाँ पे ज्यादा बनता है। अगर मान लीजिए आपका 20 ही यहाँ पे आ रहा है तो 50 नंबर का होता है तो 30 नंबर आप अभी जीएस के अंदर और स्कोर कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि भैया अगर मेरा 200 नंबर का पेपर है और मेरा कम से कम टारगेट तो 150 होना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर टियर 2 के काम के बच्चे नहीं हो आप, सिंपल सी बात है। तो अगर आप 200 में से केवल 150 ही स्कोर कर रहे हैं तब भी मैं कह रहा हूं एक नॉर्मल स्कोर है, ये एवरेज स्कोर आज की डेट में। इससे तो कहीं ज्यादा होना चाहिए, आपका 170 तक होगा तब बात बनेगी। फिर भी आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए उसको इंप्रूव करने की, क्योंकि टियर 1 वैसे भी क्वालिफाइंग है। अब आप देखिए इसमें से 30 नंबर तो यही चले गए अगर आप जीएस में इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो। मान लो आप कुछ पढ़ते ही नहीं जीएस के अंदर, कुछ ही नहीं कर रहे हो बार बार, तो 30 नंबर तो सीधे सीधे आपने गवा दिए। और जबकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 160 170 का टारगेट टियर 2 के अंदर होना चाहिए है। अगर इतना होना चाहिए तो यानी कि आपने तो अपना मैक्सिमम टारगेट ही चेंज कर दिया भाई। मेरे मैक्सिमम टारगेट 200 से 170 पे आ गया आप, अगर आपका बार बार यहाँ पे स्कोर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन में आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हो, दे देना दन मॉक टेस्ट, दे देना दन मॉक टेस्ट, आपको ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन उससे होगा क्या भाई मेरे, अगर आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। आपने कंटिन्यूसली में देख लिया कि यहाँ पे जीएस के अंदर बार बार दिक्कत है। अब मान लो पॉलिटी में दिक्कत है बार बार आपको, अब बार बार वो कभी अमेंडमेंट पूछ रहा है, कभी कोई आर्टिकल पूछ रहा है, कोई सेक्शन पूछ रहा है, आपको आ नहीं रहा, आपका बार बार पॉलिटी गलत हो रहा है और आप पॉलिटी पढ़ ही नहीं रहे, आपके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो आप गलत कर रहे हैं ना। सेम केस हम मैथ्स के अंदर देख सकते हैं। मान लो कि बार बार पेपर के अंदर क्या हो रहा है, आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे पूरा, और उसमें कौन से 2 सेक्शन हो सकते हैं, यही 2 सेक्शन हो सकते हैं, तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। यहां पे टाइम की दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे कौन सी दिक्कत आएगी इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर इंग्लिश और जीएस में केवल कंटेंट की दिक्कत आ सकती है। टाइम तो यहां पे कोई समस्या ही नहीं है, आपने अगर पूरा कंटेंट नहीं पढ़ रखा तो समस्या है। और आज की डेट में देखो लोग जीएस को कोई टाइम ही नहीं दे रहा, बताओ, और मैथ्स को दे देना टाइम दे जा रहे हैं। मैं तो बार बार बच्चों को ये बोलता हूं कि भाई जिसकी वेटेज इतनी कम रह गई उसको तुम दे देना टाइम देते हो, आधे से ज्यादा समय तुम मैथ्स को दे देते हो, और इसमें जिसमें कि तुम पूरा का पूरा स्कोर ला के ऐसी की तैसी फेर सकते हो किसी की भी, उसमें तुम टाइम ही नहीं देते और फिर बोलते हो कि उसमें स्कोर नहीं आता। भाई पढ़ने वालों के स्कोर बहुत बहुत आते हैं, 50 में से 35 प्लस भी लोगों के आते हैं, 40 प्लस भी आते हैं लोगों के। कैसे आते हैं? उन्होंने पढ़ा होता है चीजें, इसलिए आते हैं। पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है लाना। और आप देखिए कि मैथ्स रीजनिंग के अंदर मैंने बताया स्पीड का गेम है, कैलकुलेशन को इंप्रूव कीजिए अगर यहाँ पे कैलकुलेशन की दिक्कत है तो। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि और क्या कारण हो सकते हैं आपके स्कोर के गिरने के। आप देखो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका कुछ तो ऐसे होंगे जो बिलो 100 है, वो तो 100 के नीचे ही हैं, तो वो अभी भैया तुम तो बहुत नीचे हो, यानी कि तुम्हारा तो समस्या सबसे बड़ी किस चीज की है? अगर इतना कम है तो आपकी समस्या है कंटेंट की। जैसे ही आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया होगा तो आपका ये स्कोर अपने आप 100 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये स्कोर आपका 120-30 तक ही जा पाएगा। उसके बाद ना 120 से 130 के आसपास जाके फिर सैचुरेशन आ जाती है। वहां पे समस्या क्या है कि कंटेंट की रिटेंशन सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही आप 130 तक करोगे ना स्कोर को इंप्रूव, कंटेंट पढ़ लिया सारा, अब दिक्कत यह कि भूलने लग जाएगा, तो वहां पे काम क्या आएगा? वहां पे केवल एक चीज काम आती है कि आपको रिवीजन में जाना है। आप कौन से सेक्शन में फॉल करते हो आप देख लेना, है ना। फिर अगर आप यहां पे रिवीजन कर लेते हैं तो अब आपको 130 से 140 भी बढ़ना है, तो यहां पे एक गेम में यह आ सकती है कि अगेन कैलकुलेशंस में दिक्कत हो सकती है, या फिर दूसरी गेम क्या हो सकती है, आपकी स्पीड में दिक्कत हो सकती है। यानी कि ये दोनों सेक्शन है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी अगर यहां पे मेंटेन कर ली उसके बाद तो आप कहीं भी जा सकते हो। ये 3 जो चीजें हैं ना, CSA, ठीक है, अगर इनको किसी ने मेंटेन कर लिया, CSA को, अपने कास्ट को मेंटेन कर लिया, तो आप कैसे भी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि इनमें सबसे बड़ी समस्या आपके साथ
कैसी है। ये तो हो गई हमारी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या। अब एक समस्या ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड समस्या हो जाए। मैं बताता हूं कैसे। आप देखिए, एक तो पढ़ाई से रिलेटेड में एक और चीज है कि लिमिटेड सोर्सेज से ही पढ़ना भाई, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना। अगर आप मुझसे पढ़ो तो मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो तो उसी से पढ़ो, बस प्रोवाइडेड कि वो बंदा पूरा करवा दे आपको। वो आधा अधूरा करवा रहा है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। अब बॉडी से रिलेटेड समस्याएं कैसी हो सकती हैं या माइंड से रिलेटेड, कि आपको नर्वसनेस हो रही है या प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है। मान लो कि पेपर खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट, तब तो आप उसको सही कर पा रहे हो क्वेश्चन को, लेकिन मॉक टेस्ट देते टाइम पे आपसे नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि आप एक डिसाइडेड टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हो, वहां आपके गूज़बम्प्स आ रहे हैं, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर। तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा बार बार मॉक टेस्ट देके कि भैया दिस इज नॉर्मल, मेरे को तो डेली देने हैं। अरे भैया जब बॉर्डर पे पहुंच गया, हाथ में बंदूक पकड़ ली, फिर मौत से कैसा डर। ये तो सिंपल वाली बात है कि इतना तो आपको समझाना पड़ेगा खुद को। फिर अब इसके अलावा टायर्डनेस एंड फटीगनेस आ सकती है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी बार बार ऐसा, आप पढ़ रहे हो है ना, अब बेब्लेड की तरह दे दनादन गोल गोल घूमे जा रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ तो आपको गैस चढ़ रही है। तो भाई आप एक गोली खाओ ना गैस की, एक बारी होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है। या फिर आप एक बंद कमरे में पढ़ रहे हो, कन्फाइंड स्पेस में पढ़ रहे हो, तब भी आपको समस्या आएगी। आप थोड़ा बाहर जाके एयर के अंदर पढ़िए ना भैया। अगर कन्फाइंड स्पेस में ज्यादा देर तक रहते हैं हम, तब भी हमारे दिमाग के अंदर बार बार कार्बन डाइऑक्साइड घुसती रहती है, जिससे कि हमें एक सैचुरेशन सी फील होने लग जाती है, फटीगनेस फील होने लग जाती है। या फिर आपका हो सकता है कि डे रूटीन नहीं, आपका नाइट रूटीन है, आप दिन में मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब इसीलिए आपको फिर अपना रूटीन तो भैया सेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि पेपर तो दिन में है ना, तुम्हारे लिए रात को थोड़ी करवा देंगे पेपर। फिर ऐसे ही आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं कि टाइमिंग्स का भी एक चक्कर है। कुछ लोग पढ़ना तो चाहिए 10-11 घंटे आइडियली, अगर आप एकदम फ्री हैं, और पर आप लोग अगर पढ़ रहे हैं 5 से 6 घंटे, है ना, और अगर मान लो कि 10 घंटे बैठे हैं लेकिन आउटपुट आ रहा है 3 घंटे का ही केवल, तब भी समस्या है। अपने आउटपुट को हमेशा डेली एक जगह पे लिख लिया करो कि, या फिर रात को सोने से पहले, कि भाई आज मैंने कितने घंटे पढ़ा जेन्युइनली और कितने घंटे का आउटपुट निकाला। सबको पता होता है, दिल पे हाथ रख के पूछोगे तो पता लग जाएगा कि कितने घंटे पढ़ा है। ये कुछ तरीके हैं जिनको आपको करना है। एक बार प्रॉपरली एनालिसिस करिए पिछले 10 मॉक टेस्ट की, और उनसे जो निकल के आ रहा है उस पर काम करो। काम करने के बाद वापस से मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद वापस से चेक करो कि क्या आपकी एनालिसिस आ रही है। कहीं ना कहीं बार बार करने से इंप्रूवमेंट आएगी। कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो उनके चक्कर में मत फंसना। क्या है कि इररेलेवेंट या डिफिकल्ट मॉक टेस्ट होंगे तो उनमें तो भैया वैसे ही नंबर ड्रॉप करेंगे। और आपको पता है कि जो आज की मॉक की कंपनियां है ना, वो ये तो उनका टारगेट होता है। वो जो लाइव मॉक टेस्ट देती है वो तो बिल्कुल मत दिया करो, उसमें तो और समस्या है। वो ऐसे ऐसे, उसमें टॉपर पता नहीं आज तक मेरे को मिल ही नहीं रहा। एक लड़का आया था मेरे पास, बोलता कि मैं टॉपर हूँ इसका, पर मैंने सोचा पहले दिखा देता हूँ। फिर मैंने सोचा भाई अगर ये मेरे को झूठ बोल रहा हुआ और ना तो फिर छोड़ना पड़ेगा, क्या है कोई ऐसे पंगे में पड़ना, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो टेंशन मत लिया करो। इसको हमेशा मॉक टेस्ट को आप इस वे से दिया करो कि मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है। एक सीखने की भूख जब आ जाएगी ना, तो फिर आपको मॉक टेस्ट नॉर्मल लगने लग जाएंगे। जब आखिरी में एग्जाम देने जाओगे ना, तब भी आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। मैं तो जब गया था, तुम्हारा भाई तो एकदम फुल फील में गया था मजे से, और मैं बता रहा हूँ कि मैं तो एग्जाम से 5 मिनट पहले पहुंचा था, ये हाल हो गया था। तो भाई कमाल की चीज़ होती है कई बारी, है ना। ऐसे ऐसे जाम में मैं फंसा, जैसे तैसे मैं एग्जाम देने पहुंचा था और फिर भी हमने फोड़ा, है ना। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। बस आपको प्रोवाइडेड ये करना है कि हमारे भी कम आते थे भाई जब, तो हम भी क्या डिमोटिवेट थोड़ी होते थे। अपने अपने माइंड की सोच है ना, अब डिमोटिवेट मत होइए, बल्कि उसके ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली आप इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी हमने पूरा का पूरा अपना वीडियो कोर्स बना रखा है वो चाहिए, आपने देखे होंगे मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर वो चाहिए तो आप हमारी ऐप के ऊपर जा सकते हैं। इसकी जो हमने अभी कॉस्ट रखी है ना, 999 रखी हुई है 6 मंथ्स की, और 1 ईयर की रखी हुई है 1299। और ये एकदम नया कोर्स है, ये इसका यूट्यूब के कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। और ना ही हमारे कोई पुराने पीडीएफ कोर्स इसका लेना देना, ये एकदम नया यूनिक है, जिसके अंदर नए तरीके से नई कहानियों के साथ मैं एकदम अलग तरीके की सोच आपके दिमाग में डेवलप करूंगा, और आपको रियल स्टोरीज बताऊंगा जो आपको गूज़बम्प्स दे देंगे एकदम से। आपने सुनी भी नहीं होंगी वैसी चीजें। जब आप हिस्ट्री का सेक्शन ही शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा इंटरेस्ट जाएगा, आपको लगेगा अरे यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो यूट्यूब से तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे यूट्यूब पे मैं कितना पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, आप बताओ मेरे को, 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन यहाँ पे क्या है 20-20 घंटे की तो हिस्ट्री हमने करा रखी है, 15 घंटे की पॉलिटी करा रखी है, 17 घंटे की बायो डाल दी, अभी बाकी का भी डल जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें क्या है कि साथ में वीडियो कोर्स के हम क्या दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, जैसे क्लास नोट्स हो गए सभी सब्जेक्ट्स के, प्रिंटेबल पीडीएफ्स हो गई, उनके एमसीक्यू हो गए। तो यानी आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे ही आपने ये सेक्शन किया ना, अभी आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने थे ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ असली तरीका, तो आपने ये किया ना, अब हमने इसके आगे मॉक टेस्ट दे दिए। आप क्या कीजिए, ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, और इसमें ऐसे नहीं है, हिस्ट्री के अंदर
प्रॉपर डिवाइड करके दिए हुए मॉक टेस्ट कि एंशिएंट के अंदर भी हमने एक टॉपिक डिवाइड कर दिया। फिर मेडाइवल में भी अलग अलग स्लेव डायनेस्टी में भी मतलब कि दिल्ली सल्तनत में भी अलग अलग डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी अलग, लोधी डायनेस्टी अलग, ताकि बच्चे को ये पता लग जाए एग्जैक्टली कि भाई तुम्हारा कौन सी जगह पे समस्या है। जीके के अंदर भी हमने ये क्या टारगेटेड बतानी है, टारगेटेड मॉक्स बनाया। अभी देखते जाओ आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसा यूनिक करेंगे ना मॉक्स में, सबको पीछे छोड़ के रखेंगे ताकि बच्चे को एग्जैक्ट पता लग जाए कि उसको दिक्कत कहाँ पे हो रही है। यहाँ सीधा सीधा पता लगेगा तुम्हें कि कौन सी जगह पे भाई तुम्हारी दिक्कत है, और ऐसे करके तुम इंप्रूव करते जाओगे। इसीलिए तो ये हमने पूरा का पूरा ऐसा सर्कल चक्रव्यूह बनाया है ताकि आप इंप्रूव कर पाए। आपके लिए ये आपका टाइम सेव करने के लिए। हमारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप चलते फिरते कान में ढूंढने से लगा के सुनोगे ना, तब भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। मेरा तरीका ही ऐसा है, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। आप लेना चाहते हैं अगर इसको, तो हमारी ऐप के ऊपर जाइएगा, जीव कक्षा ऐप पे, वहां पेड कोर्सेज में जब क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगी। फुल ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1999 का है, जिसमें सभी चीजें हमारे ऐप की, सभी वीडियो कोर्सेज, इंग्लिश का हो चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे मेरा खुद का वीडियो कोर्स हो, या फिर पीडीएफ्स है, सब कुछ मिल जाएगा 6 महीने के लिए। लेकिन अगर आप हमारा सिर्फ मेरा ही कोर्स जीके का लेना चाहते हो, जो जिसके बारे में इतना कुछ मैं अभी बता रहा हूं, तो वो 999 का है 6 मंथ्स के लिए, और 1299 का है 12 मंथ्स के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा 1299 वाले लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे ऐड ऑन होंगी। फिर आपको समस्या आएगी, फिर आप बोलेंगे कि भैया हमारा और एक्सटेंड कर दीजिए, और फिर आपको पूरा ही पैक लेना पड़ जाएगा दोबारा से वो, ठीक है भाई। अभी 70% ऑफ पे चल रहा है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद तो रेट ऊपर ही जाएंगे इसके। फिर इसके अंदर देखिए मास्टर पीडीएफ कॉम्बो कोर्स है, जो ये अलग है, ये 499 का। इसके अंदर आप कभी भी कोई भी आज मार्केट में किताब देख लो, 700-800 से कम एमआरपी की कोई किताब नहीं है। हर किताब इतनी इतनी महंगी हो रखी है, बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ हमने 499 के अंदर सारा का सारा मटेरियल, वो भी उन किताबों से कहीं बेहतर तरीके से और बेटर तरीके से बना के दे दिए टॉपिक वाइज, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सब चीजें आप कहाँ पे जाके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारी ऐप का, जीवी कक्षा ऐप का, याद कर लो। जीके बोले तो जीके, जीके मतलब जीवी कक्षा, जी हाँ, जीके मतलब जीवी कक्षा, ठीक है भाई। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के बीच में भी ये ऐप को शेयर कर दो, कसम है तुम्हें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।